अगर आप रोज ताज़ा खबर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान में प्रेस की आज़ादी पर संकट, पत्रकारों ने जताई चिंता। पाकिस्तान में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर हालात पर चिंता बढ़ती जा रही है। कई पत्रकारों ने खुला पत्र लिखकर सेंसरशिप और उत्पीड़न के मामलों को उठाया है। उनका कहना है कि स्वतंत्र पत्रकारिता पर दबाव बनाया जा रहा है, जिससे निष्पक्ष खबरें सामने नहीं आ पा रहीं। इस मुद्दे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा है और मीडिया की आज़ादी पर बहस तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक पति ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने धारदार हथियार से गला काटने की कोशिश की, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। आगरा में एलपीजी गैस की कमी के चलते घरेलू बजट पर असर पड़ने लगा है। सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित होने से बाजार में दाम बढ़ गए हैं, जिससे आम लोगों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। कई जगहों पर समय पर गैस नहीं मिल पा रही है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति को संभालने के लिए संबंधित विभाग प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े एक मामले में नई कानूनी हलचल देखने को मिल रही है। उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों को लेकर दाखिल याचिका पर अब सीबीआई जांच की मांग की गई है। इस मामले में अदालत कल सुनवाई करेगी। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक माहौल में हलचल बढ़ गई है और सभी की नजरें अब कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश के कारण सरकारी गेहूं खरीद प्रक्रिया पर असर पड़ा है। कई केंद्रों पर खरीद कार्य अस्थायी रूप से रोकना पड़ा, जिससे किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग का कहना है कि उनके पास पर्याप्त बोरे उपलब्ध हैं, लेकिन किसान फिलहाल अपनी उपज रोककर रख रहे हैं। मौसम की स्थिति सामान्य होने के बाद खरीद प्रक्रिया फिर से तेज करने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली एनसीआर के नूह इलाके में केएमपी एक्सप्रेस वे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के 4 जवानों समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से यह हादसा हुआ। घटना के बाद मौके पर पुलिस और राहत टीम पहुंची और स्थिति को संभाला। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक कारोबारी से जुड़ा मामला चर्चा में है, जहां उसने अपनी पत्नी के नाम पर नई स्कॉर्पियो कार खरीदी, लेकिन शोरूम से बाहर निकलते समय वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नजर आया। इस घटना के सामने आने के बाद परिवार और आसपास के लोगों में विवाद की स्थिति बन गई है। मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसके तहत प्रीपेड मीटर अपने आप पोस्टपेड मोड में बदल जाएंगे। इसके लिए उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। विद्युत विभाग के अनुसार ये बदलाव प्रक्रिया को आसान बनाने और उपभोक्ताओं को सुविधा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जिससे बिलिंग सिस्टम अधिक सरल और व्यवस्थित हो सके। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक छात्रा पड़ोसी की छत पर बेहोशी की हालत में मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने उसके साथ दुष्कर्म की आशंका जताई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक युवती के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि दोस्ती और संबंध बनाने के प्रस्ताव को ठुकराने पर युवक ने युवती को थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर नाराजगी देखी जा रही है और कार्रवाई की मांग उठ रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक युवक की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी पिता और पुत्र को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये मामला काफी समय से चल रहा था, जिसमें सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर फैसला दिया गया। इस निर्णय के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की बात कही जा रही है। अलीगढ़ में स्कूलों में अस्थमा से पीड़ित बच्चों के लिए विशेष प्रबंधन व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर पहचान और सही देखभाल से बच्चों की स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। स्कूल प्रशासन को जरूरी दवाएं और प्राथमिक उपचार की सुविधाएं उपलब्ध रखने की सलाह दी गई है। साथ ही शिक्षकों और स्टाफ को इस संबंध में जागरूक और प्रशिक्षित करने पर भी बल दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के अनुसार चुनाव परिणाम के बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को आयोजित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस समारोह में कई बड़े राजनीतिक नेता और गणमान्य व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, जिसकी तैयारियां तेजी से शुरू कर दी गई हैं। दरअसल आपको बता दें, सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे, जिससे राज्य में नई सरकार औपचारिक रूप से काम शुरू करेगी।
नई दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार राघव चड्ढा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का समय लिया है, जहां वो पंजाब सरकार के खिलाफ शिकायत करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने आरोप लगाया है कि पंजाब में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है और एएपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, ये मुलाकात 5 मई को तय हुई है, जिसमें वो राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग कर सकते हैं, जिससे पंजाब की राजनीति और गर्मा गई है। हार के बाद ममता बनर्जी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, कही बड़ी बात। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में हार के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जनता का फैसला सर्वोपरि है और उनकी पार्टी विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभाएगी। ममता ने चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए और कार्यकर्ताओं से हिम्मत न हारने की अपील की। साथ ही उन्होंने भविष्य में वापसी का भरोसा जताया। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के आसपास हालात संवेदनशील बताए जा रहे हैं। वहीं यूएई से जुड़ी घटनाओं ने चिंता और बढ़ा दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति पर नजर रखी जा रही है और कई देशों ने संयम बरतने की अपील की है, ताकि हालात और न बिगड़ें। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक से धुआं निकला, यात्रियों की सुरक्षित निकासी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर खड़ी इंडिगो की एक फ्लाइट में पावर बैंक से अचानक धुआं निकलने की घटना सामने आई। स्थिति को गंभीर देखते हुए तुरंत इमरजेंसी प्रक्रिया लागू की गई और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एयरपोर्ट स्टाफ और सुरक्षा टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए हालात पर काबू पाया। इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन सुरक्षा जांच और सख्त कर दी गई है। बंगाल जीत के बाद बीजेपी का मिशन 2027, यूपी और पंजाब पर फोकस। पश्चिम बंगाल में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब मिशन 2027 की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी की नजर खास तौर पर उत्तर प्रदेश और पंजाब के आगामी चुनावों पर है। रणनीति के तहत संगठन को मजबूत करने और नए वोटर्स को जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखकर चुनावी योजना तैयार की जा रही है, जिससे आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच यूएई के फुजैरा स्थित एक तेल सुविधा पर ड्रोन हमले की खबर सामने आई है। इस घटना में 3 भारतीय नागरिक घायल बताए जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है तथा हालात पर नजर रखी जा रही है। तमिलनाडु चुनाव 2026 में टीवीके का बड़ा दावा, 130 से 150 सीटें जीतने की उम्मीद। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर टीवीके पार्टी ने बड़ा दावा किया है। पार्टी का कहना है कि वो इस बार 130 से 150 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। नेताओं के अनुसार जनता में उनके प्रति समर्थन तेजी से बढ़ रहा है और उनकी नीतियों को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। पार्टी ने भरोसा जताया है कि इस बार राज्य में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य तैयारियों को और मजबूत कर दिया है। खबरों के अनुसार ईरानी नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखने और संभावित खतरे से निपटने के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। इस कदम को क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। असम चुनाव 2026 में कांग्रेस की रणनीति पर सवाल, मुस्लिम उम्मीदवारों का प्रदर्शन चर्चा में। असम विधानसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। खासतौर पर मुस्लिम उम्मीदवारों के नतीजों ने पार्टी की रणनीति पर बहस छेड़ दी है। कुछ क्षेत्रों में उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिले, जिससे संगठन के अंदर समीक्षा की मांग तेज हो गई है। पार्टी अब आगामी चुनावों के लिए नई रणनीति बनाने और कमजोर कड़ियों को सुधारने पर ध्यान दे रही है। मेक्सिको में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 31 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। स्थानीय प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अमेरिका में वीजा से जुड़े नए प्रस्ताव को लेकर चर्चा तेज हो गई है, जिसे 35 अमेरिकी सांसदों ने पेश किया है। इस बिल का असर खासतौर पर भारतीय छात्रों और पेशेवरों पर पड़ सकता है। प्रस्ताव में वीजा नियमों को सख्त बनाने की बात कही गई है, जिससे पढ़ाई और नौकरी के अवसर प्रभावित हो सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर छात्रों और विशेषज्ञों के बीच चिंता बढ़ती नजर आ रही है। नेपाल सरकार ने भारत से आने वाले सामान पर लगाए गए कस्टम ड्यूटी टैक्स को वापस लेने का फैसला किया है। ये निर्णय भारत नेपाल सीमा पर व्यापार को सुचारू बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे दोनों देशों के व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। पहले इस टैक्स के कारण व्यापार प्रभावित हो रहा था, लेकिन अब हालात में सुधार आने की संभावना जताई जा रही है। बोलीविया में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जहां हाईवे पर चल रही एक बस अचानक पलट गई। इस दुर्घटना में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। स्थानीय प्रशासन दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटा हुआ है।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार हमलावरों ने पहले उसे गोली मारी और फिर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इस वारदात के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। गाजियाबाद में एक 4 मंजिला इमारत में सिलेंडर फटने के बाद भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग तेजी से पूरी बिल्डिंग में फैल गई, जिसके बाद दमकल विभाग को मौके पर बुलाया गया। राहत और बचाव टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में कुछ लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। अलीगढ़ में एक स्कूल की महिला शिक्षिका की तबीयत प्रिंसिपल के साथ हुए विवाद के बाद अचानक बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद शिक्षिका की हालत खराब हो गई। उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद स्कूल स्टाफ में चिंता का माहौल है और पूरे मामले को लेकर जांच की बात सामने आ रही है।